खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है और बनाने में बहुत ही इजी सा आज का हमारा ये पैटर्न है। ये देखिए बॉल शेप में कितना खूबसूरत हमारा आज का ये डिज़ाइन है। ये देखें नीटिंग में ये बॉल्स बने हुए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। ये आज का हमारा पैटर्न 6 के मल्टीपल से है और टोटल ये 8 रोज़ का ये पैटर्न है। बहुत ही इजी सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है और देखने में उतना ही ये देखें खूबसूरत और यूनिक लग रहा है। ये देखें हर साइड से ये डिफरेंट लग रहा है। ये देखें बैक लुकिंग इसकी इस तरह है और फ्रंट से तो ये बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा। तो चलिए आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखें मैंने इधर 7 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एजेस के हैं और दरमियान में 6 के मल्टीपल से हैं, 6 + 6 + 3 पैटर्न को सेट करने के हैं। तो ये हमारी बॉर्डर के बाद फर्स्ट रो है सीधी साइड से। ये बॉर्डर के बाद सीधी साइड फर्स्ट रो पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब इधर आपने तवज्जो देनी है, धागा अपनी तरफ किया और एक स्टिच हमने उल्टा नीट किया। अब धागा बैक करके इधर आपने देखना है इस स्टिच को हमने बिना बुने लिया लेफ़्ट टू राइट, फिर धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा नीट किया। ये 3 हो गए। फिर धागा बैक किया और ये 3 को हमने सीधा नीट कर लेना है। 1 2 3 3 स्टिचेस हमने सीधे नीट किए। अब ये देखें एजेस को छोड़ के एक उल्टा, एक स्किप किया, एक उल्टा और 3 सीधे। ये 6 का ही हमारा पैटर्न है। इन्हीं को हमने आगे रिपीट करना है। फिर से धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा बैक किया, एक को बिना बुने लिया लेफ़्ट टू राइट, फिर धागा अपनी तरफ करके हमने एक उल्टा किया। ये देखें और अब आगे वाले जो 3 हैं उनको हमने ये सीधा नीट कर लेना है। आगे वाले 3 सीधे नीट किए। इधर हमारे अब ये 2 पैटर्न हो गए हैं। अब धागा हमने अपनी साइड करके तो ये जिस तरह हमने स्टार्टिंग से ये एक सीधा, एक स्किप किया, एक उल्टा, एक बीच में बिना बुने लिया, फिर धागा अपनी तरफ लिया और एक उल्टा। इस तरह हमने एंड में भी नीट किए हैं और एंड वाले को हमने एजेस को हमने सीधा नीट कर लिया। ये हमारी बॉर्डर के बाद सीधी साइड से फर्स्ट रो है। अब चलते हैं सेकंड रो पे। तो ये देखिए सेकंड रो में हमने पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया और धागा बैक किया। अब एक जो उधर से उल्टा था इधर से सीधा, फिर धागा हमने अपनी साइड करना है और जो उधर से हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया था इधर भी हमने धागा अपनी साइड करके उसको बिना बुने ही रहने देना है। फिर धागा हमने बैक किया और एक सीधा नीट किया, फिर से धागा हमने अपनी साइड किया और 3 हमने उल्टे, जो उधर से 3 सीधे थे। ये हमारा ये देखें एक पैटर्न हो गया। अब अगले पैटर्न के लिए फिर से हमने एक सीधा, एक को बिना बुने लिया, धागा बैक किया, एक सीधा और फिर से धागा अपनी साइड और 3 हमने ये देखें इधर उल्टे नीट कर लेने हैं। ये देखो 3 को हमने पर्ल वाइज नीट किया, धागा बैक किया और 3 जो एंड वाले हैं वो फिर से हमने एक सीधा, एक स्किप किया, बिना बुने लिया, धागा बैक किया, फिर एक सीधा और धागा अपनी साइड करके एंड वाले को हमने एजेस को उल्टा नीट कर लिया। ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो थी। अब चलते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो भी हमने इसी तरह रिपीट करनी है। जो जिस तरह स्टिच हमें नज़र आ रहा है उसी तरह हमने करना है। ये देखें पहला हमने उल्टा, फिर इसको हमने बिना बुने लिया, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, फिर इसी तरह बैक किया, 3 सीधे। बस इन्हीं को हमने ये देखें ये हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो में भी इसी तरह हमने इसको रिपीट करते जाना है। ये देखें इधर धागा अपनी साइड, फिर से हमने एक उल्टा, धागा बैक किया, एक को बिना बुने लिया लेफ़्ट टू राइट, फिर धागा अपनी साइड, एक उल्टा, फिर से धागा बैक किया और हमने ये देखें 3 सीधे नीट किए। 1 2 3 सीधे नीट किए। अब धागा हमने अपनी साइड लिया। अब एक हमने फिर एंड पे एक उल्टा, धागा बैक किया और एक को बिना बुने लिया। ये हमारी तीसरी रो में भी हमने इसको बिना बुने ही रहने देना है और एक उल्टा और एंड वाले को हमने सीधा नीट किया। इधर हमारी ये देखें 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम 4 रो पे। तो 4 रो भी हमने उसी तरह सेकंड रो की तरह ही नीट करनी है। एक उल्टा और जिस तरह जो स्टिच हमें नज़र आ रहा है जिस तरह नीट की है उसी तरह हमने करना है। एक उल्टा, एजेस को छोड़ के हमने आगे वाले को सीधा और एक धागा अपनी साइड किया, एक बिना बुने लिया, फिर धागा बैक किया, फिर हमने एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ लिया और 3 उल्टे। बस इन्हीं को हमने इस रो में भी रिपीट करना है। ये हमारी 4 रो है। ये 4 रो हमने इसी तरह रिपीट करनी है।
जो जिस तरह स्टिच हमें नज़र आ रहा है उसी तरह हमने नीट करना है। ये देखें, इन्हीं को बार बार रिपीट करते हुए हमने अपनी ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। बहुत इजी सा पैटर्न है, बस थोड़ा सा आपने इसके समझने में तवज्जो देनी है तो बहुत ही आसानी से हमारा ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये देखें, एंड पे हमने फिर से बिना बुने जो है वो चौथी सिलाई में भी हमने बिना बुने ही लिया और एंड वाले को सीधा और ऐसे इसको उल्टा नीट किया। इधर हमारी ये 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें, 4 रोज़ के बाद हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इधर हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब ऊपर वाला जो हाफ पैटर्न है, इधर हमारा ये पैटर्न थोड़ा चेंज है, इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब ये देखें, ये जो 3 थे अब इनको हमने इस साइड पे लेके आना है और जो उस साइड वाले हैं उनको हमने इस साइड पे लेके आना है। इनकी जगह हमने चेंज करनी है। ये देखें, पहला स्टिच हमने ये देखें सीधा निट किया, दूसरा भी हमने सीधा निट किया, तीसरा भी। अब हमने 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा बैक किया। अब इसको हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया, फिर से धागा अपनी साइड किया और एक उल्टा। ये देखें, इधर हमारा ये पैटर्न 6 का कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, ये वाला पार्ट हमारा इधर चला गया और ये इधर। अब फिर से हमने धागा बैक किया। अब हमने 3 को प्लेन वाइज निट कर लेना है। ये देखें, 1 2 एंड 3, 3 हमने सीधे निट किए, धागा अपनी साइड, एक उल्टा। अब धागा बैक किया और इस वाले को हमने बिना बुने लिया और थर्ड वाले को हमने फिर धागा अपनी तरफ करके उल्टा निट कर लिया। और अब हमने ये देखिए धागा बैक किया और ये 3 जो है ये हमने सीधे सीधे निट कर लेने हैं। ये हमारे पैटर्न की 5th रो है। इधर हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है, तो इधर भी आपने 5th रो पे भी पूरी, फर्स्ट रो की तरह 5th रो पे भी पूरी तवज्जो देनी है। ये देखें, इधर हमारी ये 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 6 रो पे, तो 6 रो भी हमें ये देखें जिस तरह जो स्टिच हमें नज़र आता है उसी तरह हमने निट करना है। पहले स्टिच को छोड़ के आगे वाले 3 हमने ये देखें उल्टे निट किए। अब धागा बैक किया और ये देखें, ये जो हमें सीधा नज़र आ रहा है इसको सीधा ही निट करना है, धागा अपनी साइड। और ये जो वो हमने बिना बुने लिया था सीधी साइड से, उसको फिर से हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया, एक उल्टा निट किया, धागा अपनी तरफ और ये 3 सीधे। ये देखें, बस इन्हीं को हमने बार बार इस रो में भी रिपीट करते हुए अपनी ये 6 रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, आज का पैटर्न हमारा बहुत ही बनाने में इजी सा पैटर्न है। कोई इसमें डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है, बस हमने थोड़ा सा पैटर्न को समझना है। तो ये देखें, बिगनर भी इजीली इसे बना सकते हैं। ये हमारी इधर 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम 7 रो पे। तो 7 रो भी हमारी उसी तरह जो स्टिच हमें नज़र आ रहा है उसी तरह हमने इधर निट करना है। ये देखें, पहले स्टिच को छोड़ के, एच को छोड़ के बाकी 3 सीधे, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा बैक किया, इस दरमियान वाले को लेफ़्ट टू राइट लिया बिना बुने, धागा अपनी साइड, एक उल्टा। बस इनको फिर हमने आगे इसी तरह रिपीट करते हुए अपनी ये रो भी 7th रो भी कंप्लीट करनी है। ये देखें, इधर ये इनको बार बार रिपीट करते हुए ये देखें, इसको हमने बिना बुने लिया, एंड वाले को उल्टा, फिर एंड में हमने 3 सीधे। बस इनको रिपीट करते हुए हमारी ये रो भी 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, 7th रो के बाद हमारा ये देखिए कुछ पैटर्न हमें दिखाई देना शुरू हो गया। अब चलते हैं हम 8 रो पे। तो 8 रो भी हमारी दूसरी रोज़ की तरह बहुत सिंपल सी रो है। देखिए, पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया, जिस तरह हमने दूसरी रोज़ निट की है इसी तरह इसको भी निट करना है। 3 हमने उल्टे निट किए, धागा अब हमने बैक किया, एक सीधा। अब धागा अपनी साइड, एक को दरमियान वाले को बिना बुने लिया और धागा बैक करके एक सीधा। बस 6 को हमने आगे रिपीट करना है। ये भी दूसरी रोज़ की तरह बहुत ही ये सिंपल सी रो है। पूरा पैटर्न हमारा बहुत इजी रोज़ हैं। इसमें थोड़ा सा आपने इस पर तवज्जो देनी है तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखें, इधर हमारी ये 8 रो भी इन्हीं को रिपीट करते करते ये हमने अपनी 8 रो भी इधर कंप्लीट कर ली है। ये इधर हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और यही इन्हीं 8 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। ये देखिए, हमारा अब ये पैटर्न इधर कंप्लीट हो चुका है। ये कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। बस इन्हीं को हमने ऊपर बार बार रिपीट करते जाना है। अब ये देखें, अब इस पे मैं आपको फिर से रिपीटिंग में फर्स्ट रो
दिखाने लगी हूँ ये स्टार्ट से। ये देखिए अब ये वाला पार्ट हमने ये सीधे पे देना है। ये देखिए पहला स्टिच हमने ऐसे सीधा निट किया, धागा अपनी साइड। अब मैं ये फर्स्ट रो रिपीट करने लगी हूँ। एक उल्टा धागा बैक किया और एक बिना बुने लिया, धागा अपनी साइड, एक उल्टा धागा बैक किया। अब 3 सीधे। ये देखें इधर हमारा ये एक पैटर्न 3 सीधे निट करने के बाद ये देखें 6 का एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से अगले पैटर्न के लिए बस इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करते रहना है। ये हमारी रिपीटिंग में फर्स्ट रो है ताकि ये बिगनर्स को समझने में आसानी हो। फिर से मैं ये फर्स्ट रो रिपीट करके दिखा रही हूँ। ये देखें इन्हीं को हमने रिपीट करते करते अपनी ये फर्स्ट रो मैंने इधर कंप्लीट कर ली है। ये हमारी फर्स्ट रो इधर रिपीटिंग में फर्स्ट रो कंप्लीट है। इसके ऊपर 7 रो बकाया है। जब इन 8 रो को आप बार बार रिपीट करेंगे ना तो ये देखें इस तरह का खूबसूरत सा ये हमारा पैटर्न इस तरह का तैयार हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न लग रहा है। इसको आप हर तरह के लेडीज, जेंट्स, किड्स, गर्ल्स, स्कार्फ, ब्लैंकेट, हर तरह के छोटे बड़ों के हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। ये देखें हर तरह से इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। बिगिनर्स के लिए बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।